नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अछायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली वणिदम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता 12 अंगगिज्जा वियलिय मलमूल दंसणुत्तिलया विविहवर चरण भूषा पसियौ स्वय देवया सुईरम। शुद्ध पंचमी का ये मंगलकारी दिवस है और पिछले कुछ वर्षों में यदि हम विचार करें तो सबसे ज़्यादा एक आत्मार्थी और स्वाध्यायी समाज में प्रसन्नता का विषय यदि कोई दिन रहता है तो वो ये शुद्ध पंचमी का ही दिन देखा जा रहा है। क्या कारण है शुद्ध पंचमी मनाने का, उस विषय पर तो आज हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हम पिछले साल और पिछले के पिछले साल 2 सालों में शुद्ध पंचमी मनाने का क्या कारण है इस कथा के ऊपर, और साथ ही साथ शुद्ध की जो पूरी परंपरा है इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से यदि आपको रिकॉल करना है तो पिछले सालों के जो व्याख्यान रहे हैं उनको आप सुन सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और भी अनेकों विद्वानों के इस शुद्ध पंचमी की कथा को लेकर और शुद्ध की पूरी परंपरा को लेकर व्याख्यान हैं, उनसे भी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। आज तो हम बात करेंगे, प्रायः स्वाध्यायियों के घर में एक श्रुत स्कंद का चित्र टंगा रहता है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इस चित्र के ये जो श्रुत स्कंद का जो प्रतीकात्मक एक पूरा रचना या हम यंत्र कह सकते हैं, श्रुत स्कंद यंत्र है ना, इसकी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है और इसमें कैसे संपूर्ण द्वादशांग का और शुद्ध ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित किया है। चित्र तो देखा है ना, ये कहीं ना कहीं मंदिरों में या फिर घरों में भी आजकल लगे रहते हैं। बहुत ही भावपूर्ण और बहुत जिनवाणी के गांधीर्य को बताने वाला ये पूरा स्तंभ है, समझ लो। स्कंद, श्रुत स्कंद का ये चित्र कहलाता है, यंत्र नाम है इसका, श्रुत स्कंद यंत्र। तो इसी पर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस श्रुत स्कंद यानी इस द्वादशांग रूपी बृहद श्रुत में से जो आज हमको हासिल जिनवाणी है, वो जिनवाणी कैसे इस श्रुत स्कंद का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व समझते हैं, जैसे बड़े हिस्से का कोई छोटा सा हिस्सा यदि प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंट करने वाली ये जो जिनवाणी है, जो आज हमारे शास्त्रों में एक छोटे छोटे ग्रंथों में आ गई है, तो वो कितने विस्तार को समेटकर आचार्यों ने हमारे सामने इस श्रुत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। तो बस इसी पर हम चर्चा करेंगे। मालूम तो है ना इसके बारे में कौन कौन नहीं जानता नहीं जानते चलो, तो आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे। 1 घंटे का समय है और उसमें से भी 5-7 मिनट निकल चुके हैं, तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि मैं इस पूरे विषय को
बहुत डिटेल के साथ आपको समझा पाऊँ या इससे मैं न्याय कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आएंगी, इस बात की पूरी गारंटी है समझाने की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि जो विषय आपको नहीं समझ में आएगा उसको समझाने का जो सहायक विषय है उसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस सहायक विषय की तरफ यदि मैं चला जाऊँगा तो ये विषय रह जाएगा और हमें द्वादशांग के स्वरूप को तो बताना ही है। तो कम से कम हमारे कानों में इसका गंभीर, इसका विस्तार, इसकी क्या कहें, जो भी कह लें, इसकी जो गूढ़ता है वो हम कम से कम सुन सकें और हमें इसके माध्यम से द्वादशांग श्रुत का पहले ज्ञान हो, मतलब उसकी महिमा आवे। द्वादशांग श्रुत के निमित्त से जो आज उसका प्रतिनिधित्व करने वाले शास्त्र हैं उनकी महिमा आ सके, और जब उन शास्त्रों की महिमा आएगी तो हमारी स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हो सकेगी, तो स्वाध्याय की महिमा आएगी। और ये सारे स्वाध्याय का और संपूर्ण श्रुत का एक ही प्रयोजन है कि इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। तो आत्मज्ञान की, आत्मानुभव की प्राप्ति करने के प्रति हमारे अंदर यदि कुछ लिप्सा, कुछ लालसा पैदा हो सके तो समझ लो वही श्रुत पंचमी पर्व पर की जाने वाली इस प्रासंगिक चर्चा का सार है या उसकी सार्थकता है। तो ये आपको एक चित्र दिख रहा है, स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा तो, है ना, दिख रहा है स्पष्ट? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ। अभी जो स्पष्ट दिखने वाली चीज़ है ना, मैं वो दिखाता हूँ आपको तो जो स्पष्ट रूप से एक स्लाइड अपन ने यहाँ पर तैयार की है और उसमें इस पूरी चर्चा को अपन समेटेंगे, वो यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए ये तो दिख रहा है ना सब? हाँ, ये तो दिखेगा। देखो ये है ना, जो हम अभी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है? द्वादशांग श्रुत स्कंद, जैन धर्म की शाश्वत ज्ञान परंपरा जिसमें संरक्षित है। और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे? दिव्य ध्वनि से लेकर जो हमारे हाथों में आ चुकी है जिनवाणी, जैसे हम जिनवाणी कहते हैं, वहां तक, है ना। कोई मैं इसमें चर्चा में नहीं जा रहा हूं, हमें याद करना चाहिए यद्यपि आज के दिन धरसेनाचार्य को, पुष्पदंताचार्य को, भूतबली आचार्य को और इनके ही ग्रंथों को प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं, लेकिन ये भी प्रतिनिधि है। ये जो श्रुत स्कंद की हम चर्चा करेंगे ये उसका छोटा सा अंश है। और द्वितीय श्रुत स्कंद गुणधर आचार्य के माध्यम से जो परंपरा पूरी विकसित हुई, जिसमें कुंद कुंदाचार्य भी आते हैं, वो द्वितीय श्रुत स्कंद कहलाता है। लेकिन ये पूरा जो जितना प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद है ना, इसका मतलब क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जिनवाणी को बिखेर दो यानी रख दो, और फिर उसमें से दो ग्रंथ निकालो, है ना। उन्हें हमने मान लिया है प्रतिनिधि प्रथम श्रुत स्कंद का और द्वितीय श्रुत स्कंद का, और पूरे वो हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी और भी पड़ी, मैं तो छोटा हिस्सा बता रहा हूँ, वो कहलाएगा पूरा बृहद श्रुत स्कंद। जो मैंने अभी चित्र आपको दिखाया था वो कहलाएगा बृहद श्रुत स्कंद। और ये तो सब क्या है समझ लो, उसका छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सामने आज जिनवाणी हमें मौजूद हुई है। तो इसकी उत्पत्ति, विस्तार और आध्यात्मिक संरक्षण को लेकर अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या होती है ये जिनवाणी, है ना, आपको स्क्रीन में दिखता जाए ताकि आप मेरे शब्दों से कनेक्शन बैठा सको। नहीं तो बहुत सारे शब्द अभी आगे आएंगे ना, वो आपको हो सकता है यदि पहली बार सुनोगे तो बहुत अटपटे लगेंगे। तो वो ये है कि सर्वज्ञ 5 ज्ञान होते हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से 4 ज्ञान जो है ना वो सिर्फ स्वार्थ हैं, स्वार्थ ज्ञान कहलाते हैं। वो स्वयं से स्वयं के लिए हैं, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन जो श्रुत ज्ञान होता है वो स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान वचनात्मक होता है ना, जिसे हम द्रव्य श्रुत बोलते हैं। जो भावात्मक है वो भाव श्रुत ज्ञान है, और जो वचनात्मक है वो क्या है? द्रव्य श्रुत ज्ञान है। तो वचनों की एक ताकत होती है कि वो स्वयं को भी संबोधित कर सकें हम और दूसरों को भी समझा सकें, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने जब आगम के अभ्यास की बात कही तो उन्होंने कहा कि शब्द ब्रह्म की उपासना से ये आगम का जो ज्ञान है ना, आगम का अभ्यास करके ये मेरे
निज वैभव का जन्म हुआ है। उन्होंने निज वैभव को ऐसे वहां पर समझाया है। लेकिन कुल मिलाकर इसका हम मूल ओरिजिन देखें तो कहां से आएगा। और एक बात और समझ लेना, कोई भी श्रुत ज्ञानी पढ़ पढ़कर नहीं बन सकता। मैं यहाँ पे इतना वाला श्रुत ज्ञान आपको बताऊंगा ना, ये पढ़ पढ़कर नहीं हासिल किया जा सकता। ये भी एक समझ लो लब्धि होती है, रिद्धि होती है विशिष्ट प्रकार की। जैसे कौन प्राप्त कर सकता है? आत्मज्ञानी ही अर्जित कर सकता है। मुनि राजों को प्रकट होने वाली एक विशिष्ट लब्धि है जो अपने स्वरूप में मग्न होकर वो इसको अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि गौतम गणधर, कितनी देर लगी थी उनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञानी होने के लिए। मान स्तंभ के दर्शन किए और उसको देखकर जो भी उनको समझ लो स्मरण आया, पूर्व का स्मरण आया, या जो अंतर्बोध उनके पैदा हुआ, उसके बल पर थोड़े ही देर में तो वो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़कर, अग्रहित को भी छोड़कर और सम्यक दृष्टि हुए। वहीं उन्होंने निर्ग्रंथ दिगंबर दशा धारण करी और उसके थोड़ी ही देर पश्चात क्या हो गए? 4 ज्ञान के धारी हुए, है ना। और अकेले 4 ज्ञान के धारी नहीं हुए, श्रुत ज्ञानी भी हुए, क्योंकि गणधरों की ये विशेषता होती है कि वो द्वादशांग के पाठी ही होते हैं। तो वो लोग कितनी लाइब्रेरी अटेंड करने गए थे वो श्रुत ज्ञानी होने के लिए, तो ऐसा तो नहीं किया ना। इसीलिए हमें 9वीं और 10वें नंबर की गाथा जो समय सार की हमने पढ़ी थी वो स्मरण में रखना चाहिए कि जहां पर क्या कहा था कि जो आत्मज्ञानी है वो ही कौन है? श्रुत ज्ञानी, श्रुत केवली है। तो इससे किसकी महिमा आती है? संपूर्ण श्रुत ज्ञान से। क्योंकि आदाहु सब्बनाणम, लाणम ऐसा एक पद आया था ना। आत्मा ही संपूर्ण ज्ञान है और ज्ञान ही संपूर्ण आत्मा है। ज्ञान से अलग कुछ आत्मा नहीं और आत्मा से अलग कुछ ज्ञान नहीं। तो श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही हुआ ना। तो श्रुत ज्ञानी कौन कहलाएगा? जो आत्मज्ञानी है। और कालांतर में कह देते हैं कि श्रुत केवली ही नहीं बल्कि केवली भी आत्मज्ञानी है, क्योंकि केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान से सबको जान रहे हैं, लेकिन वो सबको जानने में ज्यादा मग्न है कि अपने को जानने में मग्न है। तो वो जान तो अपने को ही रहे ना। तो इसलिए 15वीं नंबर की गाथा में क्या कहते हैं? जिसने आत्मा को जाना वो उसने संपूर्ण श्रुत को जाना, संपूर्ण समझ लो शास्त्रों को जाना, और जो पूरा लोकालोक है सबको ही जान लिया। क्योंकि स्व और पर का भेद ज्ञान हुआ तो इस लोकालोक में स्व और पर के अलावा कुछ है ही नहीं ना। तो स्व पर की सम्यक समझ हुई तो वही केवली हो गया। तो ऐसे आत्मज्ञान का इतना बहुमान वहां पर प्रकट किया गया है। अब ये जो पूरा जो शुद्ध ज्ञान है, ये जो अनादि परंपरा है, ये कैसे पूरी आगे बढ़ी, हमने परंपरा पर पिछले 2024 में चर्चा की थी, है ना। तो आपको मोटा मोटा थोड़ा याद करा दें। महावीर भगवान के बाद 162 वर्षों तक 3 केवली हुए। कौन कौन है? नाम दिख रहे होंगे आपको। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, है ना। और फिर उसके बाद ये 62 वर्षों तक हुए और फिर अगले 100 वर्षों तक हुए द्वादशांग के पाठी। 162 वर्ष हो गए ना टोटल। 62 वर्ष तक केवली हुए और उसके बाद 100 वर्षों तक कौन हुए? श्रुत केवली हुए, द्वादशांग के पाठी। और वो सारे कौन कौन थे? भद्रबाहु वगैरह जो 5 मुनिराज आते हैं ना, वो द्वादशांग के पाठी थे, है ना। अभी मैं उन सबके भी नाम नहीं लूंगा। फिर धीरे धीरे ज्ञान घटता गया। 11 अंग, 10 अंग, 9 अंग, 8 अंग, है ना, 7 6 5 4 3 2 1। और फिर पूर्व के ही पाठी बचे। फिर पूर्व का ज्ञान भी घटता गया। द्वादशांग मतलब तो पता है क्या क्या होता है द्वादशांग में? अभी वही तो पढ़ेंगे हम, लेकिन मोटा मोटा पता है ना। 11 अंग और 14 पूर्व को मोटे मोटे तौर पर कहते हैं, लेकिन अभी वो 14 पूर्व भी किसका हिस्सा है वो बताएंगे अपन। तो इस तरह से वो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं ना, तो कौन से होते हैं वो? 11 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान है ना, इसी से उनके 25 मूल गुण कहलाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान घटता गया। तो समझ लो कि बाद में धरसेनाचार्य तक पहुंचते पहुंचते उन धरसेनाचार्य को एक पूर्व के भी किसी प्राव्रत का एक अधिकार का ज्ञान था। मान के चलो कि समय सार जो है पूरा द्वादशांग है और उसके एक पंक्ति का यदि ज्ञान हो तो उतना ज्ञान क्या किसे था? धरसेनाचार्य को था, इतने बड़े श्रुत में से। और इतना मोटा समय सार है ना, तो इतना सा अंश मात्र ज्ञान रह गया। तब धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि भैया अब लोगों को याददाश्त तो कुछ रहता नहीं है,
जैसे मैं भी यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ, मेरे को भी पूरे अंगों के पदों का ज्ञान नहीं है, और मैं यहाँ पे बताने के बाद फिर भूल जाऊंगा, है ना। लेकिन कम से कम हमें पता रहे, स्मरण में रहे कि इसका विस्तार कितना है, उसका थोड़ा भाव भाषण हो सके, इसलिए अपन ये चर्चा प्रासंगिक तौर पर कर रहे हैं। तो फिर ऐसे वो ज्ञान घटता गया, तो वो धरसेनाचार्य ने इसको संरक्षित करने की एक तरह से संकल्पना की, और वो आज का दिन था कि उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। उनका नाम था भूतबली और पुष्पदंत, और भूतबली और पुष्पदंत दोनों ने मिलकर सठखंडागम ग्रंथ की रचना की, और उसकी रचना आज के दिन पूर्ण हुई थी, इसलिए हम इसे शुद्ध पंचमी पर्व को मना रहे हैं। तो इन आचार्यों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। प्रथम श्रुत स्कंद जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसके रचयिता कौन है? पुष्पदंत और भूतबली। कहाँ हुई थी इसकी उत्पत्ति? गिरनार जी की एक गुफा कहलाती है ना, क्या नाम है उसका? चंद्रगिरी, है ना, वहां पे। और इसमें जीव की अपेक्षा से और जीव और कर्मों के संबंध का, समझ लो कि आगंतुक भावों से वर्णन किया गया है, इसलिए प्रथम श्रुत स्कंद आगम परंपरा का प्रधान ग्रंथ है, सठखंडागम। और फिर जो अध्यात्म परंपरा आगे बढ़ी, वो किससे बढ़ी है? आचार्य गुणधर की परंपरा से। उन्होंने 180 गाथाओं में रचित एक कषाय पाहुड़ नामक ग्रंथ लिखा था, और उन्हीं के कालांतर में इसी परंपरा में कषायों से, कर्मों से निरपेक्ष जो एक शुद्ध आत्मा के विवेचन की परंपरा आगे बढ़ी, जिसमें आचार्य कुंद का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे, और कालांतर में फिर पूज्यपाद आचार्य हुए, है ना, अपने योगेंदु देव आदि आचार्य हुए। ये सब वही आचार्य कुंद की इसी दूसरी श्रुत स्कंद वाली परंपरा के आचार्य थे। तो यहां तक की बात तो अपनी ये हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपन इस द्वादशांग के विस्तार की तरफ, जिस श्रुत ज्ञान की हम बात कर रहे थे। क्या होता है ये श्रुत स्कंद में द्वादशांग? द्वादशांग यानी अंग। अब ये द्वादशांग का ज्ञान भी दो भागों में बटा हुआ है, और इसके दो भेद हैं। एक तो कहलाता है अंग प्रविष्ट, और एक कहलाता है अंग बाह्य। दिख रहा है ना? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य में क्या अंतर है? देखो अभी नीचे इसको समझने का एक बताते हैं क्या तरीका है। अंग प्रविष्ट मतलब वो होता है, अंग प्रविष्ट में कुछ पद विशेष हैं, जैसे कि एक पद, और ऐसे पद, एक पद जो है वो कुछ अक्षरों से मिलकर बनता है ना। अब कितने पद हैं अंग प्रविष्ट में? नीचे लिखा हुआ है 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5। इतने क्या हैं? पद हैं। अब ये पद मतलब क्या होता है, इसका भी एक गणित है, वो अभी अपन थोड़ा बताएंगे। इसका इकाई क्या है पद की। अब जो चीज एक पद में भी शामिल ना हो पाए, मतलब एक पद भी बहुत बड़ा होता है। एक पद में कितने अक्षर हैं देखो अभी बताता हूं मैं आपको, इसके आगे होगा, पीछे ही चलते हैं। इकट्ठी प्रमाण कहलाता है वो। इसका एक मिनट, कितने उसके अक्षर होते हैं? हाँ, 20 अंक प्रमाण द्वादशांग के अक्षर हैं, है ना, ये तो आपको मालूम है। अब देखो एक पद में कितने अक्षर होते हैं वो बताते हैं। 112 करोड़ 83 लाख, ये तो अपन ने क्या पढ़ा? हाँ, 112 करोड़, ये तो हाँ, एक पद के अक्षर 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इतने कितने होते हैं? एक पद में अक्षर होते हैं इतने, ठीक है। अब जो चीज इतने अक्षरों की भी ना हो, कितने अक्षरों की? जिसमें 1634, अरे एक पद बनाने के लिए 1634 करोड़ तो चाहिए ना, लेकिन 1634 करोड़ ही ना हो तो फिर एक पद कैसे बन जाएगा? तो अब जितनी चीजें वो 1634 करोड़ के अंदर नहीं आ पा रही थी, उनको क्या कर दिया? बाहर रख दिया। तो वो ही क्या कहलाने लगा? अंग बाह्य, है ना। तो जितना पदों के अंदर आ गया, अरे अब कई बार जैसे हम आप क्वांटिटी कर रहे हैं कोई चीजों की, है ना, जैसे कि आपको 100 किलो के बोरे बनाना है, तो अब एक बोरे में 100 किलो का तो यूनिट होना चाहिए कि नहीं?
और मान के चलो 25 किलो बाद में बच गया तो क्या करोगे? वो उसको साइड में रख दोगे, तो वो जो 25 किलो हो गया अंग बाह्य, है ना। और बाकी जिनके बोरे बन के आपने इकट्ठे डाल दिए, ट्रक में लोड करा दिए, वो क्या हो गया? अंग प्रविष्ट। तो ऐसे ही वो अंग प्रविष्ट तो हो गया द्वादशांग, लेकिन ये अंग बाह्य को द्वादशांग के बाहर थोड़ी कर देंगे। तो उसको भी हमने दो भाग ऐसे बना लिए कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और अंग बाह्य भी हल्की फुल्की चीज नहीं है, अंग बाह्य में बहुत काम की बातें आई हैं, लेकिन अभी अपन उसको देखेंगे कौन कौन सी चीजें आई। समझ में आया? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, इन सब से मिलकर क्या बनता है? द्वादशांग बनता है ना। देखो वापस से इसे अपन लगा लें, आगे बढ़ते हैं। देखो अंग बाह्य में ये सब चीजें पाई जाती हैं। ये जो नीचे दिख रही हैं आपको, विनय, स्तुति, प्रायश्चित, शुद्धि, आचरण और तप, है ना, इन सब का जहां पर वर्णन किया जाए वो सब क्या कहलाता है? अंग बाह्य। अब इसमें देखो कौन कौन से अंग बाह्य, सबके नाम लिखे हैं। सामायिक नाम का एक अंग बाह्य है, ठीक है, या ये प्रकीर्णक के अंतर्गत आता है ना। प्रकीर्णकों में इन सब का नाम है, ये 14 प्रकीर्णक कहलाते हैं जो अंग बाह्य में है। सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ये सारी 14 चीजों से मिलकर क्या बनता है? अंग बाह्य। ये सब कहां पर चला गया है? सब आउट, बाहर कर दिया इसको। और इसमें कौन कौन सी चीज है, जैसा नाम बता रहा हूं ना, वही सब अंग बाह्य में। जैसे सामायिक, तो आपको समता भाव आदि के जो पाठ होते हैं, विधान आदि होते हैं, है ना, मुनिराज सामायिक में स्थापित होते हैं, ऐसे कुछ मंत्र आदि होते हैं। फिर 24 तीर्थंकरों की वंदना आदि जिसमें हो, जिनालयों की स्तुति हो, वो कहलाता है क्या? चतुर्विंशति स्तवन और वंदना। ये भी प्रकीर्णकों के नाम, और ये बहुत बहुत हैं। आज हमारे पास जो थोड़ी बहुत स्तुति वंदना वगैरह आ गई है, वो तो समझ लो बहुत थोड़ा सा उसका हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, इन सब में क्या है? मुनियों का आचार, उपसर्ग, परिचय, सहन करने की विधि, और योग्य और अयोग्य क्रिया, मुनि राजों के करने योग्य, बहुत कुछ है। मैं तो यहाँ पर उसके समझ लो कोड वर्ड में आपको थोड़े थोड़े से नाम बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये 14 के 14 नाम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना 3, कृतिकर्म 4, वैनयिक 5, प्रतिक्रमण 6, निषिद्धिका 7, 10 वैकालिक 8, उत्तराध्ययन 9, कल्प व्यवहार 10, कल्पाकल्प 11, महाकल्प 12, पुंडरीक और महापुंडरीक 13 और 14। इन 14 को मिलकर क्या बन गया? अंग बाह्य के 14 प्रकीर्णक, है ना। अभी हम अंग बाह्य पढ़ के बात पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इधर टाइम लगेगा। कहाँ पे? द्वादशांग में। इस द्वादशांग में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। अब बात आती है किसकी? अंग प्रविष्ट की। अंग बाह्य हो गया, अंग प्रविष्ट में क्या क्या शामिल है, और हर एक चीज के प्रतिनिधि ग्रंथ हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे कि मूलाचार ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? मूलाचार का नाम किसके द्वारा लिखा हुआ है? हाँ, भट्टकेर आचार्य के द्वारा। अनेक आचार्यों ने मूलाचार को मूलाचार नहीं बोला, बल्कि उन्होंने इसे बोला आचारांग, क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि ये जो ग्रंथ है ये कहां से आया गया है, कि वो आचारांग के सूत्र लेके ही मूलाचार बना है। इसी तरह से एक और हमने ग्रंथ का कल नाम लिया था, रत्नकरंड शावकाचार। ये क्या है रत्नकरंड शावकाचार? इसमें ये कौन से अंग के का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है? उपासकाध्ययन। उपासक बोलते हैं गृहस्थ श्रावक को, और उसका जिसमें पूरे आचरण का वर्णन हो वो क्या कहलाएगा? उपासकाध्ययन। तो ये सब भी बात यहाँ पर आएगी। अब ये 12 अंगों के नाम हम थोड़ा याद करते हैं। आचारांग, और दूसरा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सेंद्र कृतांग लिखा गया है, वो ऐसा नहीं है, उसका नाम है सूत्र कृतांग, ठीक है ना, सूत्र कृतांग। तीसरा है स्थानांग, चौथा है संवायांग, पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठवा है ज्ञात्र धर्म कथा कथांग,
है ना, सब में अंग लगाते जाओ। फिर 7वां है उपासकाध्ययन अंग, 8वां है अंतःकृत दशांग, 9वां है अनुत्तरोपपादिक दशांग, 10वां है प्रश्न व्याकरणांग और 11वां है विपाक सूत्रांग। 11 के नाम मैंने इसलिए लिखे क्योंकि 12वां अंग थोड़ा विशिष्ट है, उसकी चर्चा अलग से की जाएगी। कितने लोगों ने ये नाम पहली बार बोले हैं? समझ में आया? ये 11 अंगों के सारे पदों को यदि काउंट कर लिया जाए तो कितने पद होते हैं? हाँ देखो, मुझे थोड़ा आपको पद और अक्षर की इकाई के बारे में बताना था। एक ऐसा प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न है कि श्रुत ज्ञानावरण कितने प्रकार का, श्रुत ज्ञानावरण कितने प्रकार का होगा? जितने श्रुत ज्ञान के अक्षर उतने प्रकार का श्रुत ज्ञानावरण। ठीक है, तो अब कितने हो गए श्रुत ज्ञान के अक्षर? ये तो बहुत हैं। अभी हमने बोले थे ना कितने, 1634 करोड़ और कितने कितने, है ना, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। तो इतने प्रकार का हो गया ना। अब भैया इतने याद कौन कर पाएगा? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 कौन याद करेगा? तो उसको फिर 20 भागों में बांट दिया कि एक होती है श्रुत ज्ञान की सबसे टॉप लेवल की पहुंच और एक होता है सबसे बॉटम लेवल का जगह। तो जो टॉप लेवल का श्रुत ज्ञान होगा वो क्या होगा? उसमें तो सबका ज्ञान हो जाएगा। ये जितना हमने 1634 करोड़ ये तो बोले ही ना, और फिर इनके पद 112 करोड़, वो कितने थे? 112 करोड़ 83,58,055। इतने पद, पूरा ज्ञान जिसको हो जाए वो तो हो गया श्रुत ज्ञान का चरमोत्कर्ष। और सबसे कम ज्ञान कितना होता है श्रुत ज्ञान? यदि गिरता जाए तो कितना होगा? उसे बोलते हैं पर्याय ज्ञान। तो अब पर्याय से लेकर संपूर्ण श्रुत ज्ञान के बीच में इकाई बनाई, तो वो टोटल इकाई करी गई 20। कितनी करी? 20 इकाई। तो सबसे पहला है पर्याय ज्ञान, दूसरा है पर्याय समास ज्ञान, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है अक्षर समास ज्ञान, पांचवा है पद ज्ञान, छठवा है पद समास ज्ञान। ऐसे बढ़ते 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 20वें नंबर पे पहुंच के संपूर्ण श्रुत ज्ञान आ जाता है। तो जिसे एक पद जितना ज्ञान हो जाए वो क्या हो गया? पद ज्ञान। और जिसे बहुत सारे एक पद समास की यूनिट बनाई उतना ज्ञान हो तो वो कहलाता है पद समास ज्ञान। अब इसमें एक विशेष बात है कि एक ऊपर का ज्ञान, एक ऊपर का ज्ञान यानी अक्षर समास और पद समास, ये हुए ना। अक्षर समास के बाद कौन सा ज्ञान आ रहा है? पद ज्ञान। और पद ज्ञान के बाद कौन सा आ रहा है? पद समास ज्ञान। तो एक ऊपर का ज्ञान जो होता है वो अनंत गुना होता है और एक नीचे का ज्ञान जो होता है वो अनंतवा भाग होता है। नहीं आ रहा समझ में? देखो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने सुना निगोदिया का ज्ञान कितना? अक्षर के अनंतवा भाग ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? कौन से अक्षर का? छोटे आ का कि बड़े आ का, कि काका की खाका की गाका की गाका? कौन से अक्षर का अनंतवा भाग? अरे वो ये 20 ज्ञान की जो यूनिट बनाई है ना, इसमें अक्षर ज्ञान कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। तो एक नीचे का ज्ञान कितना होगा? अनंतवा भाग। तो अनंतवा भाग ज्ञान क्या कहलाता है? पर्याय ज्ञान। अब लेकिन पर्याय ज्ञान का वो तो समझ में नहीं आता ना, क्या होता है पर्याय ज्ञान, क्योंकि सबकी पर्याय अलग अलग, तो सबका पर्याय संबंधी ज्ञान भी भिन्न प्रकार का होगा ना। तो वो निगोदिया में भी कितनी तरह की स्थितियां हो गई, तो उन सबको अपनी पर्याय मात्र का ज्ञान वो पर्याय ज्ञान कहलाता है। और वो पर्याय ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग होता है। और अक्षर ज्ञान है ये जो अक्षर की यूनिट इन 20 ज्ञानों में जो हमने बनाई है वो। अब वो कैसी क्या होती है वो केवल ही ज्ञान गम्य है। ये तो 20 भाग कर दिए गए। और मैं जो सारी चर्चा कर रहा हूँ ना, ये रॉकेट साइंस नहीं है कोई, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे ग्रंथों को खोज के लाना पड़ा हो। आपको यदि ये चीजें पढ़ना हो, कभी आप खोल के देखें शास्त्र, तो आपको कहाँ मिल जाएगी। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में 16 कारण भावनाओं के प्रकरण में प्रवचन वत्सल भावना पढ़ लेना। अष्टपाहुड़ में सूत्र पाहुड़ की दूसरी गाथा की जयचंद जी छावड़ा की टीका पढ़ लेना, ठीक है। और इसका सबसे प्राचीन उल्लेख किसने किया अभी तक लिखित रूप में?
तो अकलंक देव ने किया था 7वीं शताब्दी में, समझ में आया? तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखते हुए राजवार्तिक में। उसके पहले थोड़ा थोड़ा चर्चाएं तो आती थी, लेकिन इतना विस्तार विवेचन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। और एक बार जब अकलंक देव ने ये विवरण कर दिया, फिर तो परंपरा चल पड़ी, फिर तो लिखने लगे, फिर धवला वाले आचार्यों ने भी लिखा, है ना, फिर महापुराण में भी लिखा, जो जो ग्रंथ आते गए उन सब में ये चीजें लिखती चले गए। अब देखो ये पूरे ही 11 अंगों के कुल पद कितने हैं? ऊपर लिखा हुआ है 4,15,00,000 और टोटल हमने कितने पद पढ़े थे, किसी को याद आ रहा है? 112 करोड़, इतना याद रखो, आगे का छोड़ दो अभी, है ना। 112 करोड़ पद थे ना कुछ, तो 11 अंग में 112 करोड़ की तुलना में ये पूरे 11 अंग में कितने पद आए? 4-4.25 करोड़ पद के आसपास कुछ आए। तो अकेले 12वें अंग में कितने पद हुए? ऑलमोस्ट 108 करोड़। समझ में आया? पूर्व को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? पूर्व को, कि उसके बारे में 2 कहानियां चलती हैं प्रचलित। एक तो कि सबसे पहले गणधरों ने पूर्व की रचना की, बाद में बाकी अंगों की रचना की, इसलिए वो पूर्व कहलाए। और दूसरा एक कारण ये भी है कि उनका ही विस्तार द्वादशांग में सबसे ज्यादा है, पूर्वों का। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मुझे अनंतवार हुआ है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, तो हमें ऐसा ही लगता है कोई मजाक मस्ती चल रही है। 11 अंग 9 पूर्व, कल्पना कर सकते हो कितना हो सकता है कि लगभग आपने 100 करोड़ पदों से ज्यादा का ज्ञान अर्जित कर लिया, और तब जाके बोलते हैं कि ज्ञान का उगाड़ इतना हुआ कि एक श्वास में हजारों लाखों श्लोक ऐसे दोहरा ले, एक श्वास में। आप समझ रहे हैं? ऐसे एक श्वास में हम अभी बंदित्व शब्द सिद्ध नहीं बोल सकते, और वो एक श्वास में कितने दोहरा लेगा? हजारों लाखों श्लोक दोहरा ले। इतना लेवल का ज्ञान का विस्तार हो जाता है इस जीव का, अनंतों बार है, इस तरह की विशुद्धि बन गई। लेकिन फिर भी हालत क्या रही? सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उससे क्या कुछ फल पाए। तेरे अंश गति के अनपढ़ भी ले, स्वाद सफल भव कर जाए। और कायदे से देखा जाए, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे अंगों में निबद्ध वचनात्मक ज्ञान, वचनात्मक हो गया ना, द्रव्य शुद्ध, ये कैसा है? ये जड़ पुद्गल अनजान स्वयं, ये ज्ञान तुझे कैसे देगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अब इससे क्या अर्थ निकाला? आत्मज्ञान का बाय प्रोडक्ट है द्वादशांग, है ना, और द्वादशांग का एकमात्र उद्देश्य है आत्मज्ञान। क्योंकि इस वचनात्मक ज्ञान का यदि आपको विस्तार देखना है तो अभी आपको यही हम 25 मिनट बाद दिखाएंगे एक श्रुतम AI के माध्यम से कि पुद्गल की ताकत कितनी होती है ना। आप 1 सेकंड में नहीं कर पाते ना उत्तर खोज के, कि जैसे मैं आपको बोलूं कि बोलो 9वें गुण स्थान में कितने कर्मों की बंध विच्युत्ति होती है, पूरा डिटेल के साथ बताओ, और आपको हम एक श्वास में पुद्गल के माध्यम से ये उत्तर दिलवाएंगे। और वो आपको एक क्लिक करेगा और आप प्रश्न पूछो, और वो पेज नंबर के साथ निकाल के बताएगा कि इतने बंध विच्युत्ति होती है, और इसके लिए सठ खंडागम का ये पेज देख लो, धवला का ये पेज देख लो, अकलंक देवाचार का ये पेज देख लो। तो इससे क्या आशय निकला कि तथ्यात्मक ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, ये भी पौद्गलिक है। यदि आत्मज्ञान के बगैर हो, स्वसंवेदन ज्ञान के बिना हो, तब जाके परमार्थ वचनिका में लिखा है ना बनारसी दास जी ने कि मिथ्या दृष्टि आगमी की अध्यात्मी। तो कहते हैं ना आगमी और ना अध्यात्मी। क्यों? निर्वेदकत्वात्, क्योंकि उसे वेदन नहीं है ना, इसलिए वो अध्यात्मी और आगमी दोनों नहीं है। तो ये कितने हमने अभी तक पढ़ लिए हैं अंग? 11 अंग। एक बार नाम फिर से रिपीट कर लें। अब हम ऐसे ही रिपीट नहीं करेंगे, अब हम उनके अक्षरों को भी थोड़ा याद करेंगे, है ना। यहाँ पर वो अक्षर नहीं लिखे हैं सबके साथ। जैसे आचारांग, इसमें होते हैं 18,000 पद, ठीक है। दूसरे नंबर पे सूत्र कृतांग, है ना, वो मिसप्रिंट है, उसको मत ध्यान दीजिएगा।
उसमें होते हैं 36,000 पद। तीसरा नाम कौन सा है? स्थानांग में होते हैं 42,000 पद। और सबके नीचे थोड़ा थोड़ा लिख दिया है कि आचारांग में क्या है? मुनियों का यत्नाचार और मोक्ष मार्ग का आचरण, इसकी चर्चा है। ये 2 लाइन में है, 2 लाइन नहीं है। सब ये 28-28 मूल गुण, समिति, गुप्ती, सब किसमें आ जाती हैं? आचारांग में डिटेल के साथ सब बताया गया है। सूत्र कृतांग में 7 तत्वों का और 363 मिथ्या मतों का निराकरण किया। इसमें कितने पद हैं? 36,000। 18, 36। तीसरे में स्थानांग में जीवादि द्रव्यों के उत्तरोत्तर भेदों का वर्णन। और ये बड़ा रोचक है। रोचक कैसे? आपने बच्चों को सुना है, एक आत्मा होती है, 2 क्या होते हैं? जीव होते हैं, 3 ये होते हैं, 4 ये होते हैं। ऐसे ही हर एक पदार्थ के 10-10 स्थान बनाकर उनका विवेचन किया। जैसे एक जीव चेतना रूपी, जीव का 2 प्रकार से यदि वर्णन करो तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जीव का 3 प्रकार से वर्णन करो तो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, है ना। फिर ऐसे ही जीव का 4 प्रकार से वर्णन करो तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। फिर 5 प्रकार से वर्णन करो तो औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छाय उपसमिक भाव और कौन सा बच गया? पारिणामिक भाव। ऐसे एक एक पदार्थ के 10-10 स्थानों पे वर्णन। ये तो मैं आपको सिर्फ सामान्य रूप से बता रहा हूँ, उसका विस्तृत वर्णन कितना होगा 42,000 पदों में, तो वो तो कल्पनातीत बात है ना। हम लोगों के लिए कल्पनातीत है। हालांकि आपको बता दें, जो मैं कल्पनातीत बोल रहा हूं ना, वो हम कई बार कर चुके हैं। 11 अंग 9 पूर्व में हासिल किया होगा ना। फिर इसी तरह से समवायांग में क्या है? ये भी बड़ा मजेदार है। जैसे 2-2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, उनके समवाय बनाए। 4 कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनके समवाय बनाए। जैसे कि 4 गति, 4 कसाय, है ना, 4 अनंतानुबंधी आदि चतुष्क। फिर ऐसे 4-4-4-4 के जितने जितने ग्रुप हो सकते हैं, उन सबको एक जगह, ये अरे आपको क्या बताएं, रिसर्च होती है, शोध, पीएचडी यदि किसी ने, आपने तो करवाई भी होगी, है ना। सबसे जटिल काम क्या होता है? चैप्टराइजेशन, वर्गीकरण। आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया पीएचडी में, उसको वर्गीकृत करना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। आप एक चीज सोचो, हर आदमी गांधर क्यों नहीं बन पाता? या हर किसी द्वादशांग के ज्ञानी के सामने जिनवाणी नहीं निकल, वो भगवान की वाणी नहीं खिरती है, गणधर के ही सामने खिरेगी। क्यों? द्वादशांग का ज्ञान होना अलग बात है, चैप्टराइजेशन करना अलग बात है। हाँ, क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल काम है। और गणधर क्या करते हैं? भगवान के अथाह समंदर में से निकले हुए रत्नों को वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया है। तो ये समवायांग में कितने पद हैं? 1,64,000 पद हैं। ठीक है, 18,000, 36,000, 42,000 और फिर इसमें 1,64,000। 5वें का नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। और इसमें कितने अंग हैं? तो कितने पद हैं? तो इसमें कुल पदों की संख्या है 2,28,000। और इसमें विवेचन काय का है? जीवास्ति, जीव नास्ति, या फिर जीव का अनेकों प्रकार से जो वर्णन। और देखो यहां मैं पढ़ के बताता हूं, जीव और जगत के रहस्यों से जुड़े 8,000 गहन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझाया गया है। और ये समय सार आदि ग्रंथ है ना, जो ये तो खैर अभी आगे चर्चा है, ये ज्ञान प्रवाद पूर्व वगैरह में, लेकिन समय सार आदि न्याय के जो कई ग्रंथ हैं, उनमें भी हमको यही विवेचन देखने को मिलता है, जो इस 5वें अंग की विषय वस्तु में आता है ना, व्याख्या प्रज्ञप्ति में। और इसमें कितने पद हैं? 2,28,000। ठीक है। 6वें अंग का नाम क्या है? एटलीस्ट हम पूरा विवेचन तो याद ना कर पाएंगे, लेकिन 12 अंगों के नाम तो याद होना चाहिए। और एक बार हम सामान्य स्वरूप समझकर 12 अंगों के बारे में यदि स्मरण कर लेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या चीजें आती हैं, आचारांग में क्या आता है, सूत्रकृतांग में क्या आता है। सामान्य रूप से उसका ज्ञान हमें होता है। 6वें अंग का नाम है ज्ञात्री धर्म कथा। और इसमें किस चीज का विवेचन किया गया है? तीर्थंकरों की धर्म कथाओं का, समवशरण का, है ना, उनकी समवशरण की विभूति कैसी होती है, दिव्य ध्वनि का विस्तार क्या होता है, कई बोधप्रद धार्मिक कथाओं का, ये सब काय में वर्णन है? ज्ञात्री धर्म कथा में। फिर 7वें नंबर पर आता है
हाँ, इसमें पद कितने हैं? ज्ञात्र धर्म कथा में पद हैं 5,56,000। मतलब इसके पहले कितने थे? 2,28,000। तो उसको डबल करने पे हालांकि नहीं होता है ना। हम सीधे सोचते कि सरल ट्रिक समझ लें, इसकी कोई ऐसी सरल ट्रिक नहीं है, अलग अलग है पदों का विवेचन। 2,28,000 हैं 5वें में, और 6वें में 5,56,000। फिर आगे उपास का अध्ययन। अब देखो कितनी कमाल की बात है, एक विशेष बात निकल के आती है। जितना मुनि राजों को उनका आचरण सिखाना जरूरी है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है श्रावकों को आचरण सिखाना। तो मुनि राजों को तो हमने 18,000 पदों में सिखा दिया, लेकिन श्रावकों को मालूम कितने पदों में सिखाना पड़ता है? 11,70,000 पदों में। तो श्रावकों का आचरण कितने में? कई चरणानुयोग के शास्त्र क्या नाम उपास का अध्ययन ही है। और श्वेतांबर मत में तो ग्रंथ जो पूर्व ग्रंथ है ना, वो इसी नाम से है। जैसे उनके यहाँ आचारांग नाम का एक ग्रंथ है, सूत्रकृतांग नाम का एक ग्रंथ है ना, उपास का अध्ययन नाम का एक ग्रंथ है। तो इसमें कितने पद हैं? 11,70,000। यह श्रावकों की मुख्यता वाला ग्रंथ है। इसमें ग्रस्त जीवन के कर्म, श्रावक के लक्षण, अष्टमूल गुण, 12 व्रत, 11 प्रतिमाओं के पालन की विधि का वर्णन किया गया है। अभी तक कितना समझ में नहीं आया? कि समझ में तो कुछ नहीं आया। आप सुना रहे हो तो सुन रहे हैं, श्रुत पंचमी का दिन है ना, और आज नहीं सुनेंगे तो बाकी समय तो सुनने का कोई योग ही नहीं बनता है, कोई प्रसंग ही खड़ा नहीं होता। तो कम से कम आज तो जो कहना है तो सुना लो। अगले नंबर का जो अंग है उसका नाम है अंतःकृत दशांग, और इसमें है 23,28,000 पद। और इसमें काय का विवेचन है? घोर उपसर्ग विजयी जो मोक्षगामी मुनिराज हैं उनका वर्णन। अब आप सोचो कि मुनिराजों का वर्णन, जो अब उपसर्ग हमने कितने सुने होंगे, कोई को पत्थर बरस रहा है, किसी को सियालनी खा गई, सिंगनी खा गई, इतने ही नहीं है, उपसर्ग विजय करने के बाद उनके मोक्ष तक। अब इसमें क्या विवेचन होता होगा, अब हम क्या कल्पना करें। हम इतना ही तो सुन सकते हैं कि पत्थर बरस गए मुनिराजों के ऊपर, लेकिन उस पत्थर बरसने मात्र की चर्चा इतने सारे पदों में हो सकती है क्या? 23,28,000 पद। तो इसका मतलब उनकी बहिर्परिणति को तो बताते ही हैं, अंतःपरिणति का भी विवेचन होता है। और जब अंतःपरिणति की चर्चा चलती है तो उसमें जो भी सब बातें आती होंगी उसका विवेचन इस 9वें नंबर के और 8वें नंबर के अंतःकृत दशांग नाम के अंग में चर्चा की गई है। 9वें नंबर पे कौन सा है? अनुत्तरोपपादिक दशांग। और इसमें क्या है? इसमें उन विशिष्ट ऋषियों यानी मुनियों की कथाएं हैं जिन्होंने भयंकर उपसर्ग जीते, मोक्ष के निकट पहुंचे, 5 अनुत्तर विमानों में गए, मोक्ष में नहीं गए, है ना, और फिर अहमिंद्रादि पद प्राप्त किया। अब ये भी सोचो क्या होता होगा इसमें कि उपसर्ग तो जीते, लेकिन फिर भी अंदर में कोई ऐसी कचास रह गई कि जिसके कारण मोक्ष नहीं जा पाए। उपसर्ग जीतने में तो सजग थे, लेकिन स्वरूप स्थिरता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही ना, कि जिससे मोक्ष नहीं जा पाए। तो ऐसे लोगों की चर्चाएं किसमें की गई? अनुत्तरोपपादिक दशांग। और इसमें 92,84,000 पद हैं। कितने? तो आचारांग तो 18,000 में निपटा दिया था, और ये इन सब लोगों की क्या कहें, असफल एस्पिरेंट्स कहलाएंगे ना ये। और असफल एस्पिरेंट्स तो ज्यादा ही होते हैं। जैसे कि IIT निकालने वाले कितने हैं और नहीं निकालने वाले कितने हैं, नीट निकालने वाले कितने हैं और नीट नहीं निकालने वाले कितने हैं। तो बोलो उन सब की कथाएं यदि लिख दी जाएं, तुमने 1,000 सफल लोगों की कथाएं तो लिख दी, लेकिन जो असफल हुए उनकी कथा लिखोगे तो ज्यादा ही पेजों में आएगी ना वो। तो ऐसे ही वो कितने पेजों में आती है? पेजों में मतलब पदों में आई है, तो वो आई है 92,44,000 पदों में। और फिर इसके बाद है प्रश्न व्याकरणांग। इसमें क्या चर्चा आई है? 4 प्रकार की आक्षेपणी आदि कथाओं के बारे में चर्चा आई है। ये क्या होती है आक्षेपणी? 4 कथाएं हैं। एक होती है आक्षेपणी कथा, एक होती है विक्षेपणी कथा, एक होती है संवेदनी कथा और एक होती है निर्वेदनी कथा। आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? मिथ्या मतों का निराकरण करके स्वसमय की स्थापना करना, वो है आक्षेपणी कथा। ठीक है। दूसरी, शंकाओं को और दूषणों को दूर कर द्रव्यों की सिद्धि करना, ये होती है विक्षेपणी कथा।
फिर संवेदनी, महापुरुषों के पुण्य और धर्म के फल का वर्णन करना, ये होती है संवेदनी कथा। और पापों के भयानक फल दिखाकर वैराग्य पैदा करना, ये होती है निर्वेदनी कथा। तो इन सब कथाओं का वर्णन 93,16,000 पदों में किया गया है। ये सारी बातें किसमें आती हैं? प्रश्न व्याकरणांग में आती है। और 11वां कौन सा है? विपाक सूत्रांग। ये है 9,84,000, सॉरी उल्टा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, 1,84,00,000 है ना, 1,84,00,000 पदों में विपाक सूत्रांग है। इसमें कर्मों के फल की देने की विचित्र शक्ति यानी विपाक का वर्णन है। किस प्रकार कर्म तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर रूप में उदय आकर जीव को सुख दुख आदि का अनुभव करवाते हैं, ये सब चर्चा इसमें की गई है। कुल मिलाकर कितने पद हुए ये 11 ही अंगों को मिलाकर? 4,15,00,000 और 2,000। और अब देखो हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचा है और पूरा 12वां अंग पढ़ना है, जिसमें लगभग 1 अरब, वो 1 अरब बोल रहा हूं, कितने हो गए? लगभग 108 करोड़ पद आते हैं इसके अंदर। इस 12वें अंग के 5 भेद हैं। हम लोगों ने सिर्फ पूर्व सुना है ना, लेकिन ये टोटल 5 भागों में डिवाइडेड है। एक है परिकर्म, एक है सूत्र, एक है प्रथमानुयोग, फिर एक है पूर्वगत और फिर एक है चूलिका। तो इसमें 5 में से पूर्वगत तो सिर्फ एक ही होता है। और ये पूर्वगत कितना है? 95 करोड़ 5 लाख के अराउंड इसमें पद होते, 5 नहीं 50 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, लगभग इतने पद हैं। और बाकी जो 108 करोड़ में कितने बच गए? लगभग 13 करोड़ के आसपास बचे ना, उतने पद आ जाते हैं परिकर्म में, प्रथमानुयोग में, सूत्र में और चूलिका में आ जाते हैं। अब देखिए इनमें क्या क्या है। सामान्य रूप से तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि परिकर्म में गणित और ब्रह्मांड आदि के विज्ञान की चर्चाएं आई हैं। सूत्र में 363 एकांतवादों का निराकरण किया है और अनेकांत का प्रतिपादन है। प्रथमानुयोग में 63 सलाका के महापुरुषों की चर्चाएं हैं। पूर्वगत में का ये तो असीम ज्ञान है ना, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। और 5 चूलिकाओं में 5 प्रकार की रहस्यमयी अतीन्द्रिय विद्याएं हैं। आपको बता दें कि दुनिया में जितना ज्ञान है वो कुछ द्वादशांग से अछूता नहीं है। हवा में उड़ने का ज्ञान, पानी पे चलने का ज्ञान, है ना, ये सब आता है। फिर इसके बाद जितने आते हैं ना, बनारस घराने का संगीत और यहाँ के घराने का, ये तो हमने आज बना दिए। ऐसे संगीत का ज्ञान, विद्याओं का ज्ञान, जादूगिरी का ज्ञान, लेकिन जिन्हें ये सब ज्ञान होता है वो इनका प्रयोग नहीं करते। ये तो हो जाता है ये ज्ञान, और इनका विवेचन भी सब आ जाता है द्वादशांगों में। इसलिए वो 10वें पूर्व में जो पहुंचते हैं ना, उसके विद्यानुवाद नाम का एक पूर्व आता है। तो विद्यानुवाद के पूर्व में जाकर कई मुनिराज रिटर्न मार जाते हैं। समझ लो कि खोपड़ी घूम जाती है। तो जो 9 प्रकार के रुद्र होते हैं, क्या 11 प्रकार के रुद्र, 9 होते हैं, 11 होते हैं ना, वो कौन होता है रुद्र? वो 10वें पूर्व का ज्ञानी होकर रिटर्न मार देता है और समझ लो कि व्यभिचार कर जाता है बाद में नीचे आके। अब जो 10वें अंग तक, 10वें पूर्व तक पहुंचेगा वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं होगा, वो द्रव्यलिंगी साधु तो नहीं होगा, भावलिंगी ही होगा ना। लेकिन भावलिंगी साधु का भी ऐसा रिटर्न पड़ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि बाह्य विद्या यदि आत्मज्ञान के बगैर हो तो उसे संभाल सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और आत्मज्ञानी अल्प विद्यावान भी हो तो वो पूजनीय है, और आत्मज्ञान रहित बहु विद्यावान भी हो जाए तो उसकी कोई कदर नहीं है। वो तो पुद्गल भी करने लगा है, अभी हमारा श्रोतम AI करके दिखाएगा आपको, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे का पढ़ते हैं। परिकर्म में क्या क्या चीजें आती हैं ना। अब मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूं, बाकी तो कभी मौका लगेगा तो फिर कभी डिटेल में 4-6 व्याख्यान चाहिए इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करने के लिए। परिकर्म में 4-5 चीजें हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस नाम के ग्रंथ बने। जम्बूद्वीप पन्नति नाम का तो एक ग्रंथ है ना। तो जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति में क्या आता है, चंद्रमा की आयु, गति, कला की हानि वृद्धि कैसे क्या होती है। सूर्य प्रज्ञप्ति में यही सूर्य के बारे में, सूर्य की आयु कितनी है, गति कितनी है, उसके वैभव कितना है सूर्य का। आपने सुना होगा ना, सूर्य में इतने जिनबिंब है। ये सारी चर्चाएं कहाँ से आई हैं? ये सब इस द्वादशांग के अंश रूप ज्ञान को हम
अर्जित कर चुके हैं, उसी का विवेचन थोड़ा थोड़ा शास्त्रों में आ जाता है। फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप के क्षेत्र, पर्वत, सरोवर और नदियों का वर्णन है। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में असंख्यात द्वीप, समुद्रों, अकृत्रिम जिनालयों, देवों के आवास आदि का वर्णन है। और व्याख्या प्रज्ञप्ति में जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों का गणितीय निरूपण है। फिर पूर्वगत, अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। पूर्वगत को थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे तो क्या है, सीधा आपको विवेचन कर दिया है। मैं यहाँ से एक एक पूर्व का नाम लेता जाऊंगा और उसका सामान्य उसमें क्या वर्णन है वो बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखते जाइए। यहाँ पे भी जैसे एक है उत्पाद पूर्व, इसमें क्या वर्णन है, 6 द्रव्यों के उत्पाद व द्रव्य स्वभाव का वर्णन है। अब इनके पद नहीं बता रहा हूं, बताने का मतलब भी नहीं है, बहुत बहुत पद हैं। फिर है आग्रायणी पूर्व, इसमें द्वादशांग के प्रमुख और प्रधान विषयों का दिग्दर्शन किया गया है। फिर है एक वीर्यानुवाद पूर्व, इसमें आत्मवीर्य, परवीर्य और तपवीर्य आदि शक्तियों का वर्णन किया, तप की सामर्थ्य कितनी होती है इत्यादि का वर्णन है। फिर है अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, तो द्रव्य के स्वचतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति रूप सप्तभंगी के स्वरूप का वर्णन है। अब ये कितने विस्तार में सप्तभंगी का वर्णन होगा कल्पना नहीं कर सकते अपन, है ना, जो हम 2-4-6 पेजों में सप्तभंगी का स्वरूप पढ़ लेते हैं। फिर आता है ज्ञान प्रवाद पूर्व, अब ये पूर्व से हमें याद आ जाना चाहिए समय सार आदि ग्रंथों की, है ना। ये इसी ज्ञान प्रवाद पूर्व के वस्तु नाम के अधिकार के एक शायद 20वां या 12वां कौन सा प्रावृत है, उसके माध्यम से लिखा हुआ ये ग्रंथ है समय सार। कहाँ से आया है, ज्ञान प्रवाद पूर्व से, है ना। इसमें 5 सम्यक ज्ञान और 3 अज्ञान इत्यादि का नए विवक्षा से वर्णन है। ये सब नए लगा लगा के ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ज्ञानी विकार का करता है, ज्ञानी विकार का वो अज्ञानी विकार का करता है, ज्ञानी विकार का करता नहीं है, फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या करता है, फिर उत व्यापक संबंध, ये जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं नए आदि विवक्षाओं के माध्यम से, ये सब ज्ञान प्रवाद पूर्व में ये विवेचन है। फिर आता है सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें क्या है, 10 प्रकार के सत्य वचनों की गुप्ती और 12 प्रकार की भाषाओं का स्वरूप है। अभी 12 प्रकार की भाषा ये नहीं होती है, जर्मन है, इटालियन है ना, ऐसा नहीं है। वो जो होगा विशिष्ट प्रकार का, जैसे कि ये सारी भाषाएं 5 भाषा परिवारों में आ जाती हैं। जैसे जितनी अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब भाषा है ना, ये इंडो एंग्लो भाषा परिवार में है। तो जो एक भाषा परिवार की भाषाएं हैं वो एक भाषा कहलाएगी, और जो भाषा एकदम इससे भिन्न है, जैसे कुछ जानवरों की भाषा, तो वो एक दूसरी भाषा परिवार के अंतर्गत जाएगी। और फिर जानवर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि 4 इंद्रिय तक के जीवों की भाषा अलग होती है ना। तो ऐसे ही अलग अलग होगा ना, 5 इंद्रियों में भी फिर जलचरों की भाषा अलग होगी, पक्षियों की अलग होगी। तो ऐसा क्लासिफिकेशन करके 12 भाषा परिवार बनाए गए। नहीं तो आप ये मत समझ लेना ये इटली, जर्मन और इन सब का, ये नहीं है, तब जाकर ये इतना बड़ा विस्तार वाला पूर्व है। फिर एक है आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें विभिन्न नयों से आत्मा के कर्ता, भोक्ता और शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात है कर्म प्रवाद पूर्व, ये कर्म प्रवाद पूर्व को आधार में लेकर षटखंडागम आदि ग्रंथ लिखे गए, है ना। इसमें 8 कर्मों के बंध, उदय, सत्ता और उनकी प्रकृतियों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। फिर प्रत्यक्षान पूर्व, इसमें त्याग, उपवास की विधि, समिति, गुप्ती का व्यावहारिक स्वरूप क्या होता है वो बताया गया। विद्यानुवाद पूर्व, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे, इसमें 700 अल्प विद्याएं, 500 महाविद्याएं और 8 महानिमित्तों यानी अंतरिक्ष, स्वप्न आदि। तुमने आज ये सपना देखा तो इससे क्या होने वाला है, ऐसे निमित्त ज्ञानों का वर्णन है। समझ में, एक एक चीज का वर्णन है। तुम्हारे तिल है, तुम्हारी मसाएं हैं, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारा मस्तक बड़ा है, ऐसे निमित्त ज्ञान आदि के माध्यम से वो पूरे का पूरा जीवन चरित्र रख देते, डीएनए टेस्ट करके रख देते, है ना। इस लेवल का ज्ञान हो जाता है। फिर 11वें नंबर पे कल्याण प्रवाद पूर्व, इसमें ज्योतिष के देवों की गति, तीर्थंकरों के महापुण्यमयी पंच कल्याणकों का वर्णन है। 12वां है प्राणावाय पूर्व, यानी 8 प्रकार का अष्टांग आयुर्वेद, शारीरिक चिकित्सा, शल्य क्रिया, भूति कर्म का वर्णन है। सर्जरी करते मुनिराज है, लेकिन करते नहीं है,
लेकिन ज्ञान इस लेवल का हो जाता है आयुर्वेद आदि सब चीजों का। फिर है क्रिया विशाल पूर्व, पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं, काव्य, शिल्प और छंदों का वर्णन। ऐसे ऐसे छंद हमारे कवि और आचार्य लिख कर गए हैं कि एक छंद है, आगे से पढ़ो तो रामायण, नीचे से पढ़ो तो महाभारत। नीचे नीचे की साइड से पीछे पीछे पढ़ते जाओगे तो महाभारत का वर्णन होता जा रहा है, आगे आगे से पढ़ोगे तो इनको बोलते हैं द्विसंधान काव्य, त्रिसंधान काव्य, ऐसे चतुर्विंशति संधान काव्य तक बनाए हैं अभी। तो उसमें क्या है कि एक ही काव्य है, लेकिन एक एंगल से पढ़ो तो आदिनाथ का वर्णन, दूसरे एंगल से पढ़ो तो अजितनाथ का, तीसरे से करो तो संभवनाथ का। ऐसे ही एक है, काव्य एक है, लेकिन उसमें कहानी 24 की आ जाती है। ये छंदों की ये ताकत होती है, ये चतुर्विंशति संधान काव्य वगैरह होते हैं। फिर पश्चात क्या है, लोक बिंदुसार पूर्व, ये 14वें नंबर का है, और ये अंतिम के 2 पूर्व बहुत बड़े हैं। जैसे क्रिया विशाल पूर्व में कितनी है, 9 करोड़ पद हैं, और लोक बिंदुसार जो पूर्व है उसमें 12 करोड़ 50 लाख पद हैं। ये अंतिम के 2 पूर्व इतने विशाल हैं। इसमें 3 लोक का नक्शा, मोक्षगामी क्रियाएं और सिद्धि सुख का चरम वर्णन किया गया है। तो ये हुआ पूर्वों का असीम रहस्य। और सबसे आखिरी में कौन आता है, चूलिका। और इस चूलिका पे पहुंचकर हम अब इस बात को पूरा करने जा रहे हैं। 1 घंटे में इसका वर्णन करने की, है ना, दुसाध्य कार्य करने का हमने प्रयास किया, वो चूलिका पे आकर पूर्ण होता है। इसमें एक बीच में प्रथमानुयोग भी आया था, उसमें 5000 पद होते हैं, और उसमें जैसा नाम है प्रथमानुयोग, ऐसे ही महापुरुषों का वर्णन वगैरह होता है। चूलिका में क्या है, इसमें कुल 2 करोड़ 9,79,200 पद हैं। मंत्र, तंत्र और अतीन्द्रिय शक्तियों का प्ररूपण किया गया है, और इसे 5 भागों में बांटा, जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। अब आप सोच सकते हो मुनि राजों को इन सब चीजों की क्या जरूरत पड़ रही है, यूज कुछ नहीं करना है और हो सब जाता है, और जिन्हें करना है उन्हें कुछ नहीं होता है। हमें यदि ये मिल जाए तो हम कुछ यूज करके बताएं तो हमें कुछ होता नहीं है, और उन्हें हो जाता है। समझ में आया ना, इससे ये सार निकलता है कि संपूर्ण प्रगट क्षयोपशम ज्ञान एकमात्र आत्मज्ञान में लगना चाहिए। देखो जलगता में क्या होता है, जल का स्तंभन और उसमें गमन करने के मंत्र तंत्र हैं कि जल के अंदर घुल जाए, जल में चलने लगे। स्थलगता, मेरु पर्वत भूमि में प्रवेश कर जाए, जमीन के नीचे पहाड़ के बीच में से निकल जाए, है ना, और जल्दी तेजी से गमन कर जाए, शीघ्र गमन कर जाए। मतलब चमत्कार खुल जाए, सिम बोलने की जरूरत भी नहीं है कि पहाड़ बीच में से हटेगा तब निकलोगे, अरे पहाड़ के बीच में से निकल जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ये स्थलगता। फिर है मायागता, इसमें क्या है, मायामयी इंद्रजाल विक्रिया के कारणभूत मंत्र और तपश्चरण आदि का वर्णन है। रूपगता, सिंह का रूप बना ले, हाथी का बना ले इत्यादि विद्याएं हैं, और धातु रसायन आदि का ज्ञान होता है। देखो इनमें से कुछ यूज नहीं कर रहा है, लेकिन है ये सब चीजें। और आकाशगता, कि आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से अक्षरों और पदों का महासागर ये है। कुल अक्षर कितने, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888, और कुल पद कितने, 112 करोड़। एक पद में इतने अक्षर होते हैं, और ऐसे कितने पद हैं, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5। अत्यंत विशाल और गंभीर ये रचना है, जिसमें जीव के कल्याणकारी मार्ग का निर्देशन है। अब आपको लगता होगा निमित्त ज्ञान वगैरह से क्या कल्याण होता होगा, अरे ये निमित्त ज्ञान वगैरह होता है ना, तो मुनि राजों को पता चल जाता है कि उनकी आयु कितनी बची है, और किस दिशा में जाएंगे तो अकाल नहीं मिलेगा, किस दिशा में जाएंगे तो बाढ़ नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें उन्हें मान के चलो समाधि लेना है, तो उपयोगी साबित हो रही है कि नहीं। वो लौकिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए सहायक तो साबित हो रही है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि टोटली अनुपयोगी हो, यथा योग्य भूमिका अनुसार अपने अपने समय पर वो ज्ञान उनका, समझ लो कॉमन सेंस डेवलप इस तरह से होता है कि वो आत्मज्ञान में ही कारणभूत बनता है। वास्तव में देखा जाए, ये जो हमने ये पूरे श्रुति ज्ञान का वर्णन किया, इसकी ऐसी महिमा गाई है आचार्यों ने कि
केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहा। और मालूम क्या कहा, सम्यक ज्ञान में और ज्ञान के विस्तार आदि में तो कोई फर्क नहीं है, सब कुछ उतना ही आ जाता है केवल ज्ञान जितना। हालांकि केवल ज्ञान की तुलना में कुछ नहीं है, लेकिन शुद्ध ज्ञान की महिमा बताते हुए कह दिया। सिर्फ क्या फर्क है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, लेकिन जान तो ऐसे ही सब कुछ लेता है। अब जो हमने द्वादश सांग के ज्ञान की अभी चर्चा यहाँ पे पढ़ी, उसमें आपने देखा होगा कि कितना सारा बृहद विषय ये अपने आप में समेट लेता है। कुल मिलाकर इतनी बात है, देखो नीचे लिखा है, अधिक और अल्प जानने का भेद तो अत्यंत गौण है केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में। केवली और श्रुत केवली में यदि कुछ भेद देखना भी है ना, तो क्या देखना है, स्वरूप स्थिरता का भेद मुख्य है। दोनों ही ज्ञान शुद्ध आत्मा का अनुभव कराते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी विशेष स्थित हैं स्वरूप में और शुद्ध ज्ञानी थोड़े से अल्प स्थित हैं। इत्यादि प्रकार से ये पूरा जो अविच्छिन्न ज्ञान का प्रवाह है और उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा आज हम तक पहुंचा है। अब ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा, बताओ इतना सारा ज्ञान था और हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ पाया है, इतना बड़ा ज्ञान प्रवाह पूर्व, हमारे पास तो बस एकमात्र समय सार आया। तो आया, इतना ही सा आया ना, बोलो हम ये सब बोलने के अधिकारी हैं? इतने बड़े द्वादश सांग के ज्ञान में से जितना हमारे पास आया है, हमें वो पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है। यदि ये सब आ जाता तो क्या करते हैं? जितनी जिनवाणी थोड़ी बहुत हमारे पास बची है, वही जिनवाणी तो धूल खा रही है, पेज फट रहे हैं, वही कहीं कबाड़ों में बंद पड़ी हुई है। कई बार तो दुर्भाग्य से पता चल रहा है जिनवाणी का पन्ना और रास्ते में कोई समोसे के नीचे आ गया। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये क्यों हुआ? पंडित टोडरमल जी ने एक बात कही है, जिनवाणी का घात यानी ये जिन श्रुत का घात सिर्फ विधर्मियों ने नहीं किया कि शास्त्र जला दिए हों, काट दिए हों, फाड़ दिए हों, उन्होंने नहीं किया। जिनवाणी का सबसे बड़ा घात जिनवाणी नहीं पढ़ने से होता है। आज बोलो, आज हमने जैसे समय सार 25 बुलवाए यहाँ पे, तो क्यों बुलवाए? जब तुम पढ़ रहे हो तो बुलवाए, और जब तुम नहीं पढ़ोगे तो बुलवाओगे नहीं, बुलवाओगे नहीं तो छपेंगे नहीं, और छपेंगे नहीं तो एक दिन अप्रासंगिक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यदि इस जिनवाणी को अगले 18,000 साढ़े 18,000 वर्षों तक आगे लेके जाना है, तो उसका एकमात्र तरीका क्या है? जिनवाणी पढ़ने की, जिनवाणी पढ़ाने की, ये परंपरा को जीवित रखना है। ये मत देखो कि कौन पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है, इसका ज्यादा मूल्यांकन करने से कुछ थोड़ी फर्क पड़ेगा। हमें तो ये देखना कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया? हम इसलिए नहीं पढ़े कि 4 आदमियों को बताना है, 4 आदमियों को सुनाना है। समझ में आया? आपने अपने घर में नल इसलिए लगवाया है कि मोहल्ले वाले भरने आते हैं कि नहीं, तो काहे के लिए लगवाया है? तो इस बात पे दुखी होते हो, लो हमने नल लगवा लो, कुआं खुदवा लो, कोई आ ही नहीं रहा है, इसमें से पानी लेने ही नहीं आ रहा। अरे कोई आए चाहे ना आए, तुम्हारी प्यास तो मिट रही है कि नहीं? ऐसे ही जिनवाणी खोलो, इसलिए मत खोलो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तुम खोलोगे तो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा विकार वो तो दूर होगा ना, और तुम्हारे स्वयं के शांति का ये कारण बनेगी कि नहीं। ऐसा ये द्वादश सांग रूप शुद्ध और इसकी प्रतिनिधित्व करने वाली ये जिनवाणी आज हमारे सामने है। कई बार मुझे बहुत महिमा आती है पंडित हीरालाल जी शास्त्री, अब ये सटखंडागम की कथा सुनेंगे ना, इनके प्रिंट होने की, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे हुई है। विदिशा का योगदान है इसमें, है ना? अभी कभी बात निकलेगी तो देखा जाएगा। हमारे विदिशा में तो मंदिरों में सटखंडागम उकेरा भी गया है, तो बहुत इसके छपे नहीं थे। ये समझ लो कि 1000 वर्ष पहले जब टोडरमल जी ये ग्रंथ लेने गए ना, धवला वगैरह देखने के लिए, लेने तो छोड़ दो, तो 4-5 आदमी गए, उनमें से 2-3 आदमी रास्ते में ही मर गए। और हमारे पास तो बिना कुछ के PDF पे आ जा रही है, और अब तो और AI के माध्यम से आप क्लिक करोगे, प्रश्न पूछोगे और तुरंत सामने खुल के आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हम संसाधन टेक्नोलॉजी से जुटा तो सकते हैं, लेकिन पढ़ने की रुचि तो हमें स्वयं ही डेवलप करना पड़ेगी। और यदि वो रुचि नहीं होगी तो संसाधन चाहे कितने ही बढ़ जाएं, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी साबित होने वाले नहीं हैं। ऐसे इस श्रुत पंचमी पर्व पर श्रुत को पढ़ने का संकल्प लेना ही इसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। जीवन में जितना जरूरी भोजन करना है उतना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी सांस लेना है, उतना जरूरी भी नहीं।
सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी हमारी रगों में जिनवाणी बहना है। और यदि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में जिनवाणी बह रही है तब आप जिंदा रहोगे, नहीं तो ये सांस बहने से तो ये द्रव्य प्राण जिंदा रहेगा, लेकिन जिनवाणी भीतर में बहेगी तो हमारा चेतनत्व जिंदा रहेगा, हमें भेद विज्ञान स्वसंवेदन कराने वाला ये माल जिंदा रहेगा। और इसलिए जिनवाणी हमारे चप्पे चप्पे में तत्व हमारी रगों में बहना, यही हमारे आत्मार्थी पने का वास्तविक लक्षण है। ऐसी जिनवाणी को हम अपने ऊर्ध्व रखते हुए, श्रेयस्कर रखते हुए निरंतर इसके पठन का, वाचन का, मनन का, चिंतन का संकल्प लें। इस भावना से आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं श्रुत पंचमी पर्व की। चलिए अभी श्रुतम आई जिनवाणी स्तुति कर लें, अभी ये बता रहे हैं, कर लें? हाँ, बैठे बैठे कर लीजिए जिनवाणी स्तुति, है ना? फिर भी बता, निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।